हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, तुम तो पतंजलि के भी स्वदेशी के भी प्रचारक हो। तो ये इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं क्योंकि ये सारी सिंथेटिक चीजें आदमी की जीवनीय शक्ति को नष्ट कर रही है। इनका बहिष्कार करने की जरूरत है। और बच्चों को स्वर्णप्राशन भी कराओ। फिर हम बच्चों को पहले देते थे वसंत कुसुमा का रस, या छोटे बच्चों को ऐसे छोटे ईश्वी जैसे बाबू को इनको देते थे। अब इनको धूप लग रही है। हाँ, और बच्चों को देते थे फिर कुमार कल्याण रस, तो बच्चों की इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहती थी। तो अब तो जो है आराध्या की इंसुलिन पूरी बंद हो गई है। और ये जो बालक पीछे बैठा है चितरंजन, इसका तो क्रिएटिनिन कितना था, जोर से बोलो। 4.66 और अब कितना आ गया 0.68 है। ये है योग की महिमा। क्रिएटिनिन 4.5 से 1 से भी कम हो गया, अब आधा ही हो गया। 0.6 का मतलब आधा ही है, 0.6 का मतलब 0.5 0.6। तो जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, वो सब पतंजलि में आ जाएं। और अभी तो भाई आज तो ईश्व का ही हो रहा है, बाकी मुझे लगता है ये भी डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा अन्नप्राशन और स्वर्णप्राशन का। अन्नप्राशन, स्वर्णप्राशन, सारे संस्कार, चूड़ा कर्म, जैसे इधर उधर ले जाकर के कहीं देवी देवता पर जाकर के वो बाल कटवाते हैं ना, तो एक कार्यक्रम यहाँ भी करना पड़ेगा। सारे बच्चों के संस्कार, जात कर्म, चूड़ा कर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, ऐसी हमारी 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, वो विलुप्त सी हो रही थी। अब उसको दोबारा से प्रतिष्ठापित कर रहे हैं पतंजलि की ओर से। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पूरे संसार में कहीं नहीं हो रहा, अपने चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार और विशुद्ध रूप से सनातन धर्म की शाश्वत परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य, अनुष्ठान यहाँ पतंजलि से प्रवाहमान है। तो आज एक तो हमने आपको अन्नप्राशन का और स्वर्णप्राशन का और बच्चों को कुमार कल्याण रस आदि देकर के कैसे उनको बलवान बनाना और कैसे यदि टाइप 1 डायबिटीज हो जाए तो कैसे मिटाना, आराध्या उसका रियल वर्ल्ड लाइव एग्जाम्पल है बिटिया। अब रोज करना बाबू, है ना। कौन सा आसन करना है, मंडूकासन करो। और कितनी देर करना है, 10 मिनट, है ना। ये ऐसे मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन आदि करके, और क्रिएटिनिन बढ़ने पर तो रीनोग्रिट, चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि और खाली पेट पुनर्नव आदि, मंडूर पुनर्ग्रिट आदि दे करके प्राणायाम करवा करके सब रोग मिटा रहे हैं। अंतिम बात, बच्चों को बुखार हो जाए तो फीवोग्रिट, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो जैसे इसको अब दे रहे हैं इम्यूनोग्रिट, क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार होने